एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैंने सुना था डार्क किंग वुल्फ जो है सो किंग हैन के अंदर काम करता था। वो डिसअपीयर हो गया जब वो किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया था। एक आदमी बोलता है कि हम लोग डार्क वुल्फ किंग के नो मैच है हमारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से। मिंग पूछता है स्वॉर्डमैन से कि अगर उसको हम लोगों के ऊपर अटैक करना था तो उसने पहले ही क्यों नहीं अटैक किया, वो अब क्यों अटैक कर रहा है हम लोगों के ऊपर। फिर स्वॉर्ड्समैन बोलता है वो एक अच्छे खासे मौके की तलाश में था। तो टैनमिंग पूछता है कैसा चांस। यू बोलता है बेवकूफ, वो जो है सो अपने आप को मर्डरस डिमांड ऑफ नाइट बुलाता है, इस हिसाब से अटैक करने की सही मौका होगा रात में। स्वॉर्ड्समैन बोलता है अगर हम यहाँ पर से एस्केप हो गए तभी हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो हम लोगों का बचना बहुत मुश्किल है। वो लोग और तभी वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और वो उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देख के स्वॉर्ड्समैन टैनमिंग को बोलता है तुम्हें स्ट्रांग बनना था ना, चलो अभी अपनी तलवार उठाओ और फाइट के लिए रेडी रहो। तभी वुल्फ किंग डीमन उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और वो सारे सिपाही और वो 2-3 सिपाहियों को ऐसे ही मार देता है। फिर तभी वो टैनमिंग के पीछे आ जाता है। शॉयू उसे बोलता है टैनमिंग देखो वो तुम्हारे पीछे है। तो टैनमिंग उससे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन वो टैनमिंग की स्वॉर्ड को गिरा देता है। टैनमिंग उस पर अटैक करने जाता है लेकिन वहाँ पर शायू आके उसे रोक लेता है और वो उससे फाइट करता है वुल्फ किंग डीमन से। वो उसकी कुछ भी मैच नहीं होता और वो उसे पकड़कर गले से पकड़कर उसे उठा देता है। तभी उसे बचाने के लिए स्वॉर्ड्समैन आता है और वो बोलता है इसे छोड़ दो। तो वुल्फ किंग उसे देखता है और बोलता है तुम्हें लगता है तुम इसे बचा पाओगे, तुम खुद ही अभी इंजर्ड हो। हमें दिखाया जाता है कि जियोनी का जो घाव है वो एकदम खुल गया होता है और उसमें से ब्लड भी बाहर निकल रहा होता है। वुल्फ किंग बोलता है तुम लोगों में से कोई भी कल की सुबह नहीं देखा और मैं शुरुआत पहले उसे करूंगा। और ये बोल के डार्क वुल्फ किंग जो है सो स्वॉर्ड्समैन के ऊपर अटैक करता है। स्वॉर्ड्समैन भी उससे लड़ता है लेकिन वो इंजर्ड होने की वजह से उसके सामने थोड़ा सा वीक पड़ रहा होता है। तभी डार्क डेमन किंग एक मौके का फायदा उठाकर उस पर अपने हथियार से अटैक करता है। हथियार उसे लगने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर टैनमिंग आता है और वो कोई टेक्निक से अपने मुंह से फायर छोड़ के उसको आग लगा देता है और पीछे से शॉयू आके उसको स्वॉर्ड से मार देता है। और तो इससे जो है सो ये वुल्फ जख्मी हो जाता है, वहाँ से डर के भाग जाता है। ये देख के सारे वुल्फ भी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर स्वॉर्ड्समैन भी फिर से बेहोश हो जाता है। फिर उन लोगों को दिखता है कि कोई उस अंधेरे में से आ रहा होता है। वो एक लड़की होती है और वो आके बोलती है रॉन्ग जो है सो एक बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट को ठीक कर रही है, उसने मुझे भेजा है सारे लोगों को वेलकम करने के लिए यहाँ पर। बोलते हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि एल्डर्स और ब्रदर जो भी है मुझे माफ़ कर देंगे लेट होने की वजह से। लड़की बोलती है मेरा नाम योर है। आयु बोलता है बहुत सारे 100 स्कूल में से जो मोइस स्कूल है ना वो बहुत ज़्यादा लॉयल है और फिलोसोफर है। फाउंडर है मोइस स्कूल का, वो जो है सो हमारी चू फैमिली से बहुत टाइम से दोस्त बना हुआ है। कुछ भी हो जाए, इतने सारे मुश्किलों के बाद भी जो क्वीन एम्पायर ने हम लोगों के ऊपर डाले हैं फिर भी हम लोग 2 फोर्सेस जो है सो अभी भी उन लोगों के अगेंस्ट में हैं। लोग सभी वहाँ पर आ जाते हैं उस स्कूल में। बोलता है मैं यहाँ पर के सारे वर्ड्स को क्यों पहचान नहीं सक रहा हूँ। तो बोलता है ये जो राइटिंग है वो यान किंगडम की है और यहाँ पर जो है सो हमें क्वीन एम्पायर के कोई भी लॉ को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। टैनमिंग पूछता है ये क्या लिखा हुआ है इधर। तो शॉयू बोलता है मिस रॉन्ग जो है सो 3 टाइप के पीपल्स को कभी ट्रीट नहीं करेगी। फिर तभी वो लड़की योर बोलती है रॉन्ग जो है सो एक अच्छी डॉक्टर है लेकिन वो जो है सो कभी भी 3 टाइप्स के पीपल को नहीं ट्रीट करेगी। पहले टाइप के पीपल जो भी क्वीन किंगडम के लॉयलिस्ट हैं उन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पर। सेकंड टाइप वाले पीपल जिसका भी सरनेम जी से शुरू होता है उन लोगों को भी यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तीसरे टाइप के पीपल है वो जो है सो आपस में एक दूसरे से लड़के जख्मी हुए सो है उन लोगों को। तो शॉयू बोलता है तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग फिर अंदर चले जाते हैं। फिर वो लोग स्कूल के अंदर आते हैं और वो मिस रॉन्ग को देखते हैं। रॉन्ग जो है सो उनसे पूछती है ये चाइल्ड कौन है वो। तो उन लोगों में से एक आदमी बोलता है ये जो है सो शॉयू का फ्रेंड टैनमिंग है। जो है सो आके स्वॉर्डमैन को देखती है और वो पूछती है इसे क्या हुआ। तो वो शायू बोलता है ये जो है सो क्वीन आर्मी से लड़ते लड़ते इंजर्ड हो गया था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं आपकी हेल्प लेने के लिए मेडिकल की वजह से। बोलती है अंकल लियोंग को मेरे रूल्स के बारे में पता ही होगा। वो बोलती है ये जो आदमी है ये स्वॉर्ड्समैन है। फिर ये बोलती है ये कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड्समैन नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड है इसमें। क्यों बोलता है ये जो है सो चुआ फैमिली को बचाने के चक्कर में जख्मी हो गया था। वो लड़की बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि जो इसके घाव है वो बहुत ज्यादा गहरे है और वो बहुत ज्यादा पुराने हैं लेकिन जो तुम लोगों के घाव है वो नॉर्मल है और जहाँ तक का मेरा अंदाजा है ये तुम्हें जख्मी हालत में ही मिला था। बोलती है अगर ये सच में तुम्हें बचाने के लिए इंजर हुआ होता तो मैं उसे जरूर ट्रीट करती थी लेकिन ऐसा नहीं है। फिर वो बोलती है इस
आदमी को यहाँ से लेके जाओ, मैं इसे ट्रीट नहीं करूँगी। शायू बोलता है मिस योंग आप ऐसे कैसे एक आदमी की जान बचाने से मना कर देती है। तो वो बोलती है यो और इन्हें बाहर भेजो यहाँ से। तो ये देख के टैनमिंग को गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें एक वुड से मारूंगा, और वो वुड को लेने जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आके टैनमिंग को पकड़ता है और उठाता है। तभी वहाँ पर वो विलेज का एक आदमी आता है और वो बोलता है ये जो है सो चाओ फैमिली का लड़का है और इससे गलती हो गई, प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। फिर वो उसे छोड़ देता है। इस पर टैनमिंग को गुस्सा आता है और वो बूढ़े आदमी को मारने जाता है। तो शायू आके उसे रोक लेता है। आदमी बोलता है मिस रॉन्ग ने अपना डिसीजन बना लिया है तो तुम लोग यहाँ से निकलो। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो है सो स्वॉर्ड्समैन की स्वॉर्ड अपने आप नीचे गिरती है और वो स्वॉर्ड को देख के मिस रॉन्ग बोलती है रुक जाओ, और वो बोलती है तुम सभी जा सकते हो, बस ये लड़के को और ये आदमी को साथ छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वो बूढ़ा आदमी जो है सो उन लोगों को नदी के किनारे छोड़ने जाता है और तभी शायू जो है सो वो टैनमिंग को एक पत्थर फेंक के बोलता है क्या तुम अपने बड़े भाई को गुड बाय नहीं बोलोगे। तो जिस पर टैनमिंग उसको एकदम रूडली गुड बाय बोलता है, जिस पर शायू भी उसको इग्नोर करके जाने लगता है। तभी टैनमिंग जो है सो उसे एक पत्थर फेंक के मारता है और उसे चिढ़ाता है। उन लोगों के जाने के बाद टैनमिंग जो है सो उस ओल्ड मैन से उस बर्ड को लेने के लिए मांगता है और वो बोलता है प्लीज़ मुझे वो बर्ड दे दो, मैं उसके साथ खेलूंगा। तो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम हटो यहाँ से, तुम बहुत बेकार हो। तो टैनमिंग जो है सो उसके पैर पड़ता है और वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे वो बर्ड दे दो, लेकिन जिसपे वो मना कर देता है। टैनमिंग जो है सो उस बूढ़े आदमी के साथ मजाक करता है, जिसपे उसके हाथ से जाके एक चीज़ दीवार पे लगती है और उस दरवाजे में से मिस रॉन्ग बाहर निकलती है और वो बोलती है अभी तुम्हारे अंकल का ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर तुमने कुछ भी ज़्यादा आवाज़ें पुकारे की तो तुम रेडी रहना अपने अंकल की फ्यूनरल की तैयारी करने। जिस पे वो लड़का शांत हो जाता है टैनमिंग और खामोश बैठ जाता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड्समैन को मिस रॉन्ग ठीक कर रही होती है। तभी सीन जो है सो पास में जाता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने हस्बैंड को बोलती है प्लीज़ आप मत जाओ यहाँ से, अगर आप जाओगे तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी और आपकी बेटी को भी प्रॉब्लम होगी, वो आपके जाने का बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो।